आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो पिछली वीडियो में आप सभी ने श्री उद्धव जी का परिचय सुना होगा। नहीं सुना तो मैं वीडियो आई बटन पर लगा देता हूं, वहां पर जाकर के आप पिछली वीडियो देख लेना। उस वीडियो का विषय था श्री उद्धव जी का परिचय, यानी कि पहले मैंने ऐसा ही उचित समझा कि मतलब जिनके माध्यम से जो इस लीला के मुख्य अंग हैं वो हैं श्री उद्धव जी, उन्हीं के माध्यम से भगवान ने यह प्रसंग लीला रची है। तो पहले उद्धव जी के बारे में ही बता दिया जाए सभी को वीडियो बना करके। तो पिछली वीडियो उसी विषय पर थी। उद्धव जी के बारे में आप संक्षिप्त में देखो, ज़्यादा ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही पूरा डिटेल में ही मैं बता पाया, भाई अज्ञानी आदमी हूँ, क्या करूँ। तो जितना भी मुझे प्राप्त हुआ पता चला उतना ही मैंने संक्षिप्त में बना करके उद्धव जी के बारे में पिछली वीडियो में बता दिया था। तो खैर थोड़ा सा यहाँ पर भी बता देता हूँ मैं। उद्धव जी भगवान के एक तरीके से नित्य पार्षद ही हैं, वो मैंने बताया था, आप जाकर के सुन लेना। और उनका भगवान से एक तरीके से अंतरंग सखा का संबंध था, यानी कि एक बहुत ही प्रिय मित्र, जो बिल्कुल जैसे नहीं होते फास्ट फ्रेंड जिसे कहते हैं, घुला मिला हुआ, जिसको सारी अपनी पता हो और अपने को सारी दूसरे की पता हो। तो उद्धव जी का भगवान श्री कृष्ण जी के साथ कुछ ऐसा ही संबंध था। तो चलिए अब मेन प्रसंग लीला जो है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में जो है प्रसंग की शुरुआत हो जाएगी। तो उद्धव ब्रज यात्रा, यानी कि प्रसंग का नाम है, जैसा कि आपको पता ही है, काफ़ी बार बता चुका हूँ अब तो मैं। तो टाइटल और थंबनेल देख करके आपको समझ में आ ही रहा होगा, इस वीडियो से प्रसंग की शुरुआत हो जाती है। वीडियो का विषय है भगवान श्री कृष्ण जी का उद्धव जी को आज्ञा देना कि जाओ तुम ब्रज में जाओ। तो अब चलिए देखते हैं कैसे कैसे बातें होती हैं कृष्ण जी और उद्धव जी के बारे में। जब ये प्रसंग मैंने पढ़ा, इस वीडियो का विषय जो है, यदि आपने एंड तक पूरी सुनी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको बड़ा आनंद आएगा। अब देखिए इसमें भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को कैसे कैसे बताते हैं कि भाई उद्धव, मैं ब्रज में क्या क्या करता था और वहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या होता था, सभी के बारे में बताएंगे भगवान। नंद बाबा जी के, यशोदा माई जी के, ग्वाल बालों के, गोपियों के, गाय बछड़े, राधा जी, सभी के बारे में भगवान उद्धव जी से बातें करते हैं। और इस वीडियो में वो आज्ञा दे देंगे, यानी कि अगली वीडियो जो आएगी उसमें उद्धव जी ब्रज में पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए भगवान किस उद्देश्य से कौन सी लीला करते हैं, इस बात को स्वयं या तो खुद भगवान ही जानते हैं या उनके कुछ कृपा पात्र संत जानते होंगे भैया, जिसे भगवान जनवाना चाहें। हम लोग तो अब उस लीला का केवल बाहरी रूप से ही देखते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ कर लेते हैं। तो भैया भगवान ने एक दिन ऐसी ही लीला रची, जैसा कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि अब भगवान और उद्धव जी दोनों ही मथुरा में रह रहे हैं, वापसी लौट करके वृंदावन नहीं गए। तो उसी बीच भगवान ने एक ऐसी ही लीला रची। अब पता नहीं गोपियों के प्रेम से आकर्षित होकर रची या अपनी मर्जी से रची, अपनी दयालुता से रची, उद्धव के हित के लिए रची, या गोपियों का प्रेम जो है वो भगवान ने चाहा कि इस सारे संसार के सामने प्रकाशित किया जाए, जिससे कि हम सभी मनुष्यों का कल्याण हो सके। सभी बातें ठीक है भगवान की लीला में, भक्तों की अभिलाषा, भगवान की दयालुता, किसी भक्त का हित, भक्तों का कल्याण, सारे जगत के लिए हितकारी, सभी बातें एक ही साथ होती हैं। भगवान एक ही तीर से कई सारे निशाने भेद डालते हैं। हाँ, तो भगवान ने एक लीला रची। अब उस लीला प्रसंग का क्या था, अब देखो मुख्य शुरुआत हो रही है, आप ध्यान से सही ढंग से सुनना। पता नहीं मैं भी कैसा बता पाऊँगा, जैसा भी हो पूरा प्रयास करूँगा कि मैं अपनी तरफ से पूरी सरलता से इस प्रसंग को बता पाऊँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने परम प्रेमी सखा, प्रेमी भक्त, कुछ भी कह लो, उद्धव जी को एकांत में ले जा कर के उनसे बड़े प्रेम से कहा। अब उस समय भगवान श्री कृष्ण जी के मुख पर करुणा का संचार हो गया था, क्योंकि वो अपने प्यारे ब्रजमंडल को याद कर रहे थे। उनकी आंखें प्रेम से भरी हुई थीं। अब उन्होंने उद्धव जी से कहा, अब देखो
क्या कहा, इस पूरी वीडियो में यही बात आएगी। भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से क्या क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, प्यारे उद्धव, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अब यह काम केवल तुम्हारे ही करने योग्य है। भगवान ने सोचा होगा कि भाई यह काम जो है ब्रजवासियों को थोड़ा उपदेश देना या कुछ भी बात, मान लो उद्धव जी को प्रेम की भाषा समझाना, तो भगवान ने इस काम के लिए उद्धव जी को चुना। भगवान ने कहा, भाई तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और यह काम केवल तुम्हारे ही करने योग्य है। उद्धव जी बोले, हाँ जी भगवान, आज्ञा करिए। भगवान ने कहा, तुम ब्रज में जाओ, वहाँ मेरे सच्चे माता पिता रहते हैं। मैं उनकी गोद में खेलता था, वे दुलार के साथ मुझे अपने हाथों से खिलाते थे। आँख की पुतली की तरह मुझे जोगवते की उनके सारा समय बीतता था। जोगवते यानी कि देखते रहने से, मतलब 24 घंटे। अब नंद बाबा, यशोदा माता जी और दिन भर करते क्या थे, उनके पास काम ही ये था। जब जिसके आंगन में स्वयं साक्षात श्री भगवान खेल रहे हों तो भला वो और क्या काम करेगा। तो भैया भगवान कहते, भगवान अपना अब सारी जो भी ब्रज में होता था उनके साथ बचपन में जब वो वृंदावन में रहते थे, वो सब उद्धव जी को सुना डालते कि देखो, यदि मेरे भोजन करने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वे दोनों छटपटा उठते थे। अब मैं जिद करके गौओं को चराने चला जाता था तो दिन भर उनकी आंखें वन की ओर ही लगी रहती थीं कि हमारा कान्हा कब आएगा। मेरे बिना उनका जीवन भार हो गया होगा। मक्खन मिश्री देखकर उन्हें मेरी याद आती होगी। बांसुरी देखकर वे बेसुध हो जाते होंगे। मेरी प्यारी गौएं जब मुझे ढूंढती हुई सी इधर उधर भटकती होंगी तब उनका कलेजा फटने लगता होगा। अब बताइए कितनी मार्मिक प्रसंग है, यदि कोई गहराई से सुने या पढ़े। अब मैं ये नहीं कह रहा बार बार कि आप सुनो, वीडियो ही चलाओ। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि भगवान की जो लीला प्रसंगे हैं वो जन साधारण तक पहुँचें। तो मेरी अनुग्रह यही है कि आप सुनो भी ना, आपके पास यदि थोड़ा टाइम हो तो किताबें ज़्यादा महंगी नहीं आती, 20-25 रुपये में आ जाती हैं। किताबें ले आओ और पढ़ना शुरू करो, बहुत आनंद आएगा। ये YouTube वीडियोस तो सिर्फ उनके लिए हैं जिनके पास थोड़ा समय नहीं होता, तो वो भैया अपना आराम से ईयरफोन लगा के कान में चलते फिरते भी इधर उधर कान में लगाओ और कथा उनको सुनाई देती रहे। तो खैर चलिए, आप चाहे सुनो पढ़ो कुछ भी करो, मैं कथा करता हूँ। अब वो कहते हैं कि भाई देखो, गौवे हैं वहाँ, मेरे नंद बाबा हैं, यशोदा माई हैं, सबका कलेजा फटने लगता होगा। उन्हें केवल तुम्हें सांत्वना दे सकते हो। मेरे हृदय की बात जानने वाले उद्धव, उन्हें प्रसन्न करने की क्षमता केवल तुम ही में है। अब भगवान गोपियों की बात करते हैं कि देखो मेरी गोपियाँ हैं, उन्हें मेरे वियोग का कितना दुख है। वे मेरे लिए बिना पानी की मछली की भांति किस प्रकार तड़पती रही होंगी, इसका अनुमान और वर्णन नहीं किया जा सकता। हे उद्धव, मैंने कई बार एकांत में तुमसे उनकी चर्चा की है। उन्होंने अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया था। उनका जीवन मेरी प्रसन्नता के लिए ही है। उन्होंने अपनी आत्मा, अपना हृदय, अपना मन, अपना दिमाग, जो भी कुछ भी होता है, अपना सार सर्वस्व जीवन का सब मुझे दे दिया है। वे मुझे सोचा करती हैं, मन ही मन मेरी सेवा की भावना करके अपना समय बिताया करती हैं। भाई जब तो हम पहले ब्रज में थे तो तब तो वो हमारे साथ ही रहती, इधर उधर करती थी, कभी नाच नचाती, कभी कुछ करती, कभी हम खेला कूदा करते थे। लेकिन अब जब ब्रज में नहीं है तो यही सारे काम वो भी करती हैं, लेकिन ख्यालों में, ध्यान में बैठ करके अपना। अब ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके ही बैठ जाओ, भगवान का ख्याल आंख खोल कर भी 24 घंटे उन्हीं में डूबा रहा जा सकता है। तो भगवान उद्धव जी को यही बताते हैं कि यही हालत गोपियों की भी है। अब वे कहते हैं, उन्होंने अपने प्राणों को मेरे प्राणों में मिला दिया है और उन सब कामों को छोड़ दिया है जो मेरी प्रीति के बाधक हैं। यानी कि कोई ऐसा काम जो भगवान से थोड़ा सा प्रयास कर रहा हो कि दूर होने का, तो भगवान कहते हैं उन्होंने बेरोक टोक बेझिझक के तुरंत उस काम को छोड़ दिया और केवल मेरे में मिल गई। भगवान कहते हैं और तो और तुम छोड़ो, उन्होंने मेरे लिए दुस्त्यज स्वजन और दुस्त्याज्य आर्यपथ का त्याग भी कर दिया है। अब देखो, भगवान ने स्वजनों को उपाधि जो दी है वो दी है दुस्त्यज, यानी कि जो त्यागे नहीं जा सकते। अब आप सोचो प्रेम की कल्पना, घर वाले यदि भगवान के प्रेम में थोड़े से बाधक प्रतीत हो रहे हों, खैर भगवान से जब प्रेम हो जाए तो कौन सी बाधा, कौन सा क्लेश, कुछ भी नहीं है। खैर फिर भी
लेकिन कुछ होता होगा भैया गोपियों के साथ, जब वो भगवान से मिलने जाती होंगी या कुछ भी करती होंगी, तो स्वजन, भगवान ने कहा है दुसत्यज स्वजन, उनका भी त्याग कर दिया, यानी जो कि त्यागे नहीं जा सकते। बड़ा जिगरा चाहिए अपने घर वालों का त्याग कर देने के लिए कि नहीं, अब तो हम सिर्फ भगवान के ही हो गए। तो भगवान ने कहा कि गोपियों ने ऐसा ही किया था, अपने जो घर में रहती थी वो घर वालों को भी छोड़ दिया था कि नहीं, हम तो सिर्फ अब अपने कृष्ण के हैं। भगवान कहते हैं वे मुझे ही अपना प्रियतम समझती हैं, मेरे विरह में उनकी आत्मा छटपटा रही होगी, वे विरह से, मुझसे मिलने की उत्कंठा से विह्वल हो रही होंगी, उन्हें यमुना देखकर मेरे जल विहार की याद आती होगी, लता कुंज और वनों को देखकर उन्हें मेरी रहस्य क्रीड़ा का ध्यान आ जाता होगा। कहाँ तक कहूँ, ब्रज की एक एक वस्तु, वहाँ का एक एक अणु उन्हें मेरी याद दिलाकर बड़ी व्यथा देता होगा। उद्धव, तुम निश्चय समझो, वे आँख उठाकर उनकी ओर देखती तक नहीं, अब तक उन्होंने प्राण त्याग कर दिया होता यदि पुनः उन्हें मेरे ब्रज में जाने की आशा नहीं होती। अब देखो यार, भगवान ने क्या बात कही, इसमें बड़ा गहरा संदेश है। ये होता है विश्वास। भगवान ने कहा कि उन्हें अभी तक आशा है कि मैं वापसी आऊँगा, और यदि ऐसा नहीं होता तो अब तक उनके प्राण निकल गए होते। वे मेरी गोपियाँ हैं, उनकी आत्मा मेरी आत्मा है। भगवान कहते हैं वे बड़े कष्ट से जीवित रह रही हैं मेरे बिना। जाओ, तुम उन्हें मेरा संदेश सुनाओ और समझा बुझाकर किसी प्रकार उनकी विरह व्याधि कुछ कम करने की चेष्टा करो। भगवान उन्हें ऐसा बता देते हैं। तो भैया, ये तो रही गोपियों की बात। अब बात आती है ग्वाल बालों की, यानी कि भगवान के सखाओं की, भगवान के मित्रों की, भगवान के संगी साथी जो भी थे, जो आसपास खेलते थे, श्री दामा और पता नहीं कई सारे होते थे, वो मेरे को नाम याद नहीं है। भगवान अब उनके बारे में बात करते हैं। उद्धव, मेरे वे सखा, मेरे संगी, जिनके साथ मैं खेलता था, जिनसे मेरा ऊंच नीच का तनिक भी व्यवहार नहीं था, कोई मुझसे भी बड़ी ऊंची जाति का था और कोई मुझसे नीची जात का भी था, लेकिन हम सब एक समान होकर खेला करते थे। जो घुल मिलकर मुझसे एक हो गए थे, आज भी गौओं को लेकर जंगल में चराने आते होंगे और दिन भर टकटकी लगाकर मथुरा की ओर देखते रहते होंगे। अब देखो भाई, मथुरा की ओर क्यों? क्योंकि जो कृष्ण जी हैं वो मथुरा में ही रहते हैं। और भगवान कहते हैं कि आज भी वे ग्वाल बाल रोज की रोज मेरे आने का इंतज़ार करते होंगे। उद्धव, वे मेरी जीवन सखा हैं, सहचर हैं, मेरी लीला के सहकारी हैं, उन्हीं के साथ ही मेरे सब सारे काम ब्रज में हुए हैं, उनके साथ मैं जंगलों में खाता था। वे अपने घर से अच्छी अच्छी चीज़ें ला ला कर पहले मुझे खिलाया करते थे। गौएं दूर चली जाती तो वे मुझसे नहीं जाने देते और स्वयं ही जाकर हाँक लाते थे। यानी कि जब गौएं इधर उधर जाती होंगी तो भगवान के सखा जो हैं वो कहते होंगे कि नहीं, आप यहीं बैठिए, हम ले आते हैं। उन पर तनिक से भी आपत्ति आती तो वे मुझे पुकारने लगते, सच्चे हृदय से पुकारते। ब्रह्मा उन्हें ले गए, मैंने वर्ष भर तक उनका रूप धारण किया। ब्रह्मा जब थक गए तब वापसी ले आए। इंद्र ने उनका अनिष्ट करना चाहा, मैंने 7 दिनों तक उंगली पर गोवर्धन उठा रखा है। उनके साथ मैं उछलता था, कूदता था, खेलता था, सारे काम करता था। उनकी स्मृति मुझे रह रह कर सताती है। तुम जाओ, उन्हें केवल तुम ही समझा सकते हो। अब देखिए, माता पिता की बात हो गई, भगवान ने बता दी, गोपियों की बात कर दी भगवान ने, और अपने मित्रों की भी बात कर दी। अब बात आती है गौओं की। भगवान कहते हैं मैं जब उनके पीछे पीछे चलता था तो वो सिर घुमा घुमा कर मुझे देख लिया करती थी। जब मैं बांसुरी में उनका नाम लेकर पुकारता था तब वे चाहे कहीं भी हों, कितनी भी दूर हो, मेरे पास दौड़ी चली आती थी। जब मैं उनकी ललरियों से सहलाने लगता तब वे अपना सिर उठाकर प्रेम से मुझे देखा करती। जब मैं बांसुरी बजाता तब वे मुझे घेर कर खड़ी हो जाती और उनके मुंह में जो घास होती उसे उगलना और निगलना भी भूल जाती। अब देखिए, ये होती है भगवान से प्रेम की पराकाष्ठा, कि हम जिस हालत में हैं, शरीर जिस सुधि में हैं, वो सुधि भी भूल जाना, मतलब अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहना। भगवान के रूप में, नाम में, भजन में इतना तल्लीन, इतना तन्मय हो जाना कि मतलब अपना शरीर भी ध्यान ना रहे। और ये तो भगवान गौओं की बता रहे हैं। आप सोचो, एक तरीके से जानवर ही हैं। खैर, गौ माता मानी जाती है हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन मैं वैसे साइंटिफिकली बात करूं तो एनिमल ही है एक भैया।
तो सोचो वहाँ मनुष्य जो रहते होंगे, गोपियाँ, ग्वाल बाल, उनके जो भी होंगे माता पिता, मतलब ब्रजवासी जो होंगे, उनकी क्या हालत होती होगी भगवान के रूप में। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो उस दिन जब मैं कालिया कुंड में कूद गया था, तब वे सब मेरे पीछे उसमें घुसने जा रही थीं। भगवान बताते हैं मैं बड़े बल से रोकी जा सकी और जब तक मैं निकला नहीं तब तक किनारे खड़ी होकर रोती और रंभाती रहीं। अब भला जो भगवान के प्रेम में पागल हो, उसे बड़ी मुश्किल ही है कि वो रुक जाए, वरना तो वो भगवान के पीछे ही चलता रहेगा। वे अब मुझे ना देखकर कितनी पीड़ित, कितनी व्यथित होती होंगी। हे उद्धव, वे तुम्हें देखकर कुछ सांत्वना मिलेगी उनको। मेरे ही जैसी आकृति और मेरे ही जैसे वस्त्रों को देखकर वे तुमसे प्रेम करेंगी और जब तुम उन्हें सहलाओगे तब वे प्रसन्नता लाभ करेंगी। अब देखो भगवान ने ये क्या कहा, एक और बात, रहस्य जो है वो इसमें उजागर हो रहा है कि मेरी ही जैसी आकृति और मेरे ही जैसे वस्त्रों को देखकर। तो ऐसा क्यों कहा भगवान ने, और मतलब जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा। उद्धव जी जो हैं, उनका जो शरीर है, चाल ढाल है, जो वस्त्र वे पहनते थे, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम भगवान श्री कृष्ण जी के जैसा था। उद्धव जी की शरीर की आकृति, गठन जो भी थी, वो एकदम स्वयं भगवान के जैसी ही थी। कोई बिल्कुल ही यदि पास आके ना देखे, दूर से देखे, तो उद्धव जी नहीं, उन्हें कृष्ण जी ही दिखें। अब ये बात भी अगली वीडियो में आपको पता चलेगी। जब उद्धव जी ब्रज में पहुंच जाते हैं तब सब उन्हें कृष्ण जी समझकर उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में ही बता देता हूँ। तो ये रहस्य है उद्धव जी के रूप का, वो बिल्कुल एकदम भगवान के जैसे हैं। अब कोई बिल्कुल ही पास जाके देखे तो चेहरा अलग ही दिख ही जाएगा, उसे पता चल जाए कि नहीं ये कृष्ण जी नहीं है। लेकिन वैसे यदि दूर से देखें कोई, तो शरीर से, कपड़ों से एकदम वो भगवान कृष्ण जी के जैसे ही लगें। अब भगवान कहते हैं, इतना कहते कहते वे रो पड़ते हैं, उनकी आंख में अश्रुधार आ जाती है। कहते हैं उद्धव, ब्रज का एक एक स्थान, वहाँ का एक एक वृक्ष, एक एक लता मुझे स्मरण आ रही है। अब मैं उन्हें भूल नहीं रहा हूँ। बात छिड़ गई है तो मुझे बड़ी याद आ रही है। वहाँ के सारस, हंस, मयूर, कोकिल, कोयल सभी मुझे याद आ रहे हैं। गौएं, बछड़े, वहाँ की वे हरिण और हरिणियाँ जो मेरे पास आकर मेरा शरीर खुजलाती थीं, मेरे हृदय में वैसी ही चेष्टा करती हुई अब दिख रही हैं। वहाँ के भौरों की गुंजार, ओए होए, अब भी मेरे कानों को भर रही हैं। वहाँ के पक्षियों का कलरव अब भी मेरे मन को मोहित कर रहा है। उद्धव, तुम जाओ, तुम जाओ, अब तनिक भी विलंब मत करो। इतना कहकर भगवान चुप हो गए और श्री उद्धव जी को सारी बात बता करके, सारा हाल बता करके कि तुम्हें वहाँ जाकर क्या क्या करना है, मतलब मुख्यतः यही करना है कि वहाँ पे जाकर जो सभी ब्रजवासी हैं, जो भी हैं, भगवान ने जिन जिन का नाम लिया, गोपियाँ हो गई, राधा जी हो गई, नंद बाबा, यशोदा माई, उनके ग्वाल बाल, जितने भी हैं सभी, कि भगवान की विरह में ज़्यादा ना जलें। भगवान ने कहा है तुम जाकर के उन्हें थोड़ा सा समझाओ बुझाओ, जिससे कि उनके हृदय की जो पीड़ा है वो शांत हो जाए। तो अब भगवान ने उन्हें ब्रज में जाने की आज्ञा दे दी है। इस वीडियो का विषय इतना ही। अगली वीडियो में आप सुनेंगे कि श्री उद्धव जी का ब्रज में आगमन हो जाता है। चलिए सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।